इसको जब हम माध्यम बनते हैं, जब हम इसका माध्यम बनते हैं, माध्यम इन द सेंस कि जब मैं चैनलाइज होती हूँ रेकी ऊर्जा के द्वारा या शक्तिपात किया जाता है, तो उसका सीधा सा मीनिंग है कि अपनी इंटेंशन से, अपनी इच्छा से जब मुझे किसी को हीलिंग देनी है और मैं हीलिंग दे रही हूँ, तो उस समय कहते हैं कि मैं रेकी दे रही हूँ, मैं रेकी कर रही हूँ। इट मीन्स कि मैं चैनल हूँ, माध्यम हूँ, और मैं रेकी सामने वाले को स्पेशली उसकी किसी भी हीलिंग, किसी भी किसी भी डिसीज को कवर करने के लिए, हील करने के लिए, किसी भी इलनेस को कवर करने के लिए, स्ट्रेस को, जिसमें जितनी भी बीमारियां आती हैं, शुगर, बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एग्जाइटी, ये सारी जो चीजें हैं ये हील की जाती है। तो जब आप अपने इंटेंशन और अपने अवेयरनेस से किसी को हील करते हैं तो उसको बोलते हैं रेकी हम दे रहे हैं। अदरवाइज रेकी हर चीज में, हर वस्तु में, रेकी में हर चीज ऐड है। तो ये पहले भारत में थी, फिर इस पे थोड़ा वर्क कम हुआ, फिर लोगों ने इसको रेकी नाम दिया, फिर उसमें क्रिस्टल हीलिंग, उसमें साइकिक अटैक थेरेपी और ये सब चीजें धीरे धीरे इसको ऐड करते रहे, और ये एडवांस फॉर्म में आ गए हैं। तो रेकी में पहले 3 लेवल्स होते थे, फर्स्ट, सेकंड एंड मास्टर लेवल। नाउ अब 5 लेवल्स कर दिए गए हैं, ग्रैंड मास्टर तक कर दिया गया है। तो ज्यादा वो ना करके हम बेटर है कि हम प्रैक्टिस इसमें, क्योंकि इसकी इतिहास, आप नॉलेज कहीं से भी हिस्ट्री निकालोगे आपको बहुत इजीली मिलेगी। और इसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगी कि जो मकाऊ सुई जी थे, जो जिन्होंने इस रेकी इसको नाम दिया और वो इसको लाने वाले थे, उन्होंने इस ऊर्जा के बारे में काफी बार सुना था, और उसको फील करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था। तो रामा करके कोई ऐसी कोई उसकी जगह थी जहां पर बहुत एक झरना था, वहां पर वो बहता था। तो उसमें माना जाता था कि जब आप क्राउन पे उसको लेते थे झरने को, तो आपका सहस्त्रार, जो आपका क्राउन चक्र है, वो ओपन होता था और आप एनर्जी रिसीव करते थे। तो वहां पर लोग जाते थे, और वहां पर 21 डेज वहां पर बिना खाए पिए आपको रहना होता था, और सिर्फ आपको मेडिटेशन करना होता था। तो मकाऊ जी वहां गए थे, तो वहां उनको सारी चीजें थी, अच्छा फील था, हर चीज थी, बट कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं थी। तो अचानक से एक दिन वो चक्कर के एकदम से गिरते हैं, और उनको नहीं पता वो कितने समय से वहां पर गिरे थे, कितनी देर से वो वहां पे बेहोश थे। बट जैसे ही वो उठते हैं, तो वो पाते हैं कि उनके अंदर सडनली ऊर्जा, एक एनर्जी, कुछ ऐसी एनर्जी जो उनके अंदर आई थी उस समय, कि जैसे उनको इतना टाइम ना खाना ना पीने के बाद वो एनर्जी उनकी बॉडी में उनको फील हो रही थी, कि लाइक जैसे एक एक पर्सन होता है ना जो बहुत सेहतमंद होता है, हेल्दी होता है, तो उनको वो एनर्जी फील हुई। चलो उसके बाद वो आगे बढ़े, फिर वो नीचे की तरफ गए, तो जाते हुए उनको पैर पे एकदम से चोट लगी और वो गिर गए। तो उन्होंने जैसे ही, जैसे हम क्या करते हैं जब हमें चोट लगती है, तो हम हाथ से अपने पैर को या पकड़ते हैं कि उसको दबाते हैं कि थोड़ा पेन में आराम मिले आपको। तो उन्होंने ठीक ऐसा ही किया कि उन्होंने हाथों को, अपने पैर को दबाया, और जैसे ही वो दबाते हुए देखते हैं कि उनका जो दर्द था वो बिल्कुल गायब हो गया था। वो दर्द नहीं था, बिकॉज वो चैनलाइज हो चुके थे उस टाइम तक। तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को लोगों में किया, फिर और किया, और लोग सही होने लगे, फिर और सही होने लगे। फिर उसमें उन्होंने थोड़ा सा कुछ और एडिट किया, कुछ इवेंट किया, और प्रैक्टिस की। उस समय पर दो ही चीजें होती थी, या तो मास्टर होता था या फिर उसके अंदर स्टूडेंट होते थे लर्न करने वाले, और मास्टर सब पे अच्छे से ध्यान दे पाता था। तो ये स्टोरी है। इसलिए मकाऊ जी जो थी, इसको फिर वहां पर टकाटा जी हैं, जो अपनी किसी प्रॉब्लम के रहते वहां आई थी जापान में उनसे हीलिंग कराने और अपना ट्रीटमेंट, तब उन्होंने साथ के साथ उसे सीखा था। उसके बाद वो बाकी वापस जो थी यूएस गई, शिव बैक। एंड उसके बाद यूएस से जो थी रेकी एनर्जी के बारे में ये चीजें, क्योंकि वो उन्होंने ही इस चीज को आगे प्रोग्रेस किया, आगे बढ़ाया, टकाटा जी ने ही आगे लोगों को सिखाना शुरू किया, फिर औरों को सिखाया, फिर और अनदर कंट्रीज में ये चीज गई। तो इसलिए रेकी ज्यादा पॉपुलर है इस समय पर सीखने के लिए। बट चीजें जितनी भी हीलिंग्स हैं वो सब एक है, वो है तो वही उसी यूनिवर्स से, जो जो यूनिवर्स है, लेने वाले हम वहीं से हैं। क्योंकि उसमें इतनी भरमार है, इतनी एक्स्ट्रा है कि आप कितनी भी एनर्जी ले सकते हो आप लोग। यूनिवर्स में इतनी एनर्जी इस टाइम पे है। तो रेकी के अंदर सबसे मेन चीज, सबसे पहले हम अपना ओरा क्लीन करते हैं, ओरा क्लीनिंग सीखते हैं। रेकी में हम चक्रास पे कैसे हील करना है, कैसे एनर्जी देनी है, और उसके बाद अपना खाना पीना, मतलब अपनी लाइफ में रेकी आप कैसे हर जगह यूज कर सकते हो, उसका क्या तरीका है, जो हम फर्स्ट लेवल में सिखाते हैं। सेकंड में सिंबल्स ऐड हो जाते हैं जिससे आपकी पावर और बढ़ जाती है। तो बेसिकली रेकी में आपके जो हैंड्स होते हैं, आपको ऐसे कप साइज जो है वो बनाना होता है, और आपकी एनर्जी जो है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से फ्लो होती है। यहाँ से आपको धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये जो फीलिंग है
आपको ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी अब रिलीज हो रही है, अब स्टॉप हो रही है, कितनी एनर्जी आपको सामने वाली चीज को देनी है। आप घर में कोई चीज आपकी खराब हो गया, आप उसको कभी रेकी हीलिंग करके देखें, वो चीज काम करने लगती है। ये बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हो चुके हैं। तो इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का? तो मैम वर्क वर्क कैसे करती है ये? मतलब हमें कैसे रे- पता चलेगा कि हमारी ऊर्जा दूसरे में ट्रांसफर हो रही है, किस तरह से? चलिए, अब एक काम कीजिए, अगर आप कैमरे ऑन कर पाए तो आप मेरी एनर्जी को कर पाएंगे अच्छे से। इसीलिए आप लोग अपने हाथों को ऐसे लीजिए, और इसको जोर से आपने फायर जैसे करते हैं ना, जोर से फायर देना है। आपको जोर से फायर करना है अपने हाथों को, ऐसे करना है, रब करना है। देन उसके बाद जब फायर आ जाए, आपको देखो, मैं आपको पहले बिफोर अट्यूनमेंट ये चीज प्रूव कर रही हूँ कि एनर्जी हमारे पास है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। हमें नहीं पता उसका यूज, या वो चीज काम कैसे हमारे साथ हमेशा कर रही है, उसके मैं आपको प्रैक्टिकल करा रही हूँ। तो आपको हाथों को ऐसे रब करना है, और रब करते हुए अपने कप बनाना है। आपको उंगलियों के बीच में गैप नहीं देना है, आपको कप बनाना है बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे लेके जाएं आप, और धीरे धीरे आप आगे लेके जाएं। तो आप फील करेंगे कि आपके हाथों के बीच में एक मैग्नेट आया है। अभी इस समय पे एक एनर्जी, एक मैग्नेट है, जिसमें कि आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से देख पाओगे। या तो ये फोर्सफुली पीछे की तरफ जाएंगे, या फिर ये फोर्सफुली आगे की तरफ आएंगे। ये आपका ओरा भी डिफाइन करते हैं। अगर आपका ओरा स्ट्रांग होगा तो ये पीछे की तरफ ज्यादा जाएंगे, अगर नहीं है मैम थोड़ा सा भी चलिए। अगर। हाँ जी। जी मैम, अब बताइए, आप करिए, कैसे हाथों को करना है ऐसे हमें? ऐसे रब कीजिए, जोर से रब कीजिए। फायर इसमें गर्म हुए हाथ बीच में। जी। अब कब जी। बनाइए, अब हाथों उंगली को ऐसे करके कब। और बिल्कुल इनको आप ना बिल्कुल सॉफ्ट छोड़ देना है इनको। मतलब ऐसे खुद नहीं पकड़ के रखना है इनको, बिल्कुल सॉफ्ट छोड़ना जी। है, और आमने सामने करें। जी। आमने सामने, जी। आमने सामने, थोड़ा सा और आमने सामने। इन द सेंस आपका फोकस जो है आपके हाथों के बीच में रहेगा। आंखें जी। आप बंद कीजिए। आप आईज बंद करेंगे तो आपको जल्दी क्लियर होगा। आप आईज को बंद कीजिए, जी। और अब हाथों जी। को आगे पीछे लाइए, थोड़ा सा आगे पीछे, थोड़ा सा यस आगे मैम। पीछे। वैक्यूम आ रहा यस है ना, मैम। एनर्जी आ यस। रही है ना। ये यस। तो बाकी सब भी ट्राई कीजिए और बताइए। ये देखिए, अब ये देखिए कितनी दूर तक जा रहा है आपका। यहाँ तक जा रहा है। इससे पीछे और ट्राई कीजिए। जा रहा है। जा रहा है ना। तो मतलब अभी आप क्योंकि यहाँ तक रेकी ही से है। जुड़े हो, आप रेकी पे काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ तक एनर्जी आ रहा इसकी है। वजह से, हाँ, आपकी वो एनर्जी क्या है, इस समय पर बूस्ट हो रही है, आपकी एनर्जी बढ़ रही जी। है ना। जी। तो ये जी। एनर्जी हमारे पास है। बट अट्यूनमेंट के बाद क्या होता है कि हर चीज में जैसे बूस्ट होता है ना, कि किसी चीज, कोई चीज फ्लो में थी और आपने पीछे से जी। प्रेशर ऑन कर दिया, तो वो एनर्जी क्या होगी, जी। एकदम से बूस्ट हो गया। जैसे अभी आपको रब करने पड़े, फिर धीरे धीरे क्या जी। होगा, आपको रब करने की जरूरत नहीं। आप जैसे ही इंटेंशन दोगे कि आपने इधर जी। हीलिंग देनी है, तो वैसे ही वो हीलिंग स्टार्ट होगी, और आपको यहाँ से वाइब्रेशन फील होगी। किसी को उंगलियों में जी। टिंगलिंग होती है, किसी को यहाँ पर फील होगा, किसी को यहाँ पर फील यहीं होगा। पे फील होता है। हाँ, बीच में ये फील हुआ था। हाँ, बिकॉज ये जो है हम्म। चक्रास, ये ओपन करते हैं। ये आप इसलिए जी। फील कर पा रहे हैं बिकॉज मैं ऑलरेडी रेकी वहां से जुड़ी हूँ, उनका आह्वान करके हम बैठे हैं। तो जब हम जी। क्लासेस में करते हैं गुरुओं का भी, तो वो अवेलेबल होते जी। हैं, बिकॉज उनको जोड़ना ही ऐसे है लोग, वो ऐसे ही जी। जोड़ेंगे। आपको जब तक जी। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आदमी कहेगा कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर कैसे जुड़े। हुआ ही नहीं है। तो अट्यूनमेंट बिल्कुल के मैम। बाद, अट्यूनमेंट में क्या होगा कि आपके ऑल ओवर 7 चक्रास की क्लीनिंग, ठीक जी। है। उसके बाद आपकी, आपको एक एनर्जी अपने चक्रास में वाइब्रेशन भी धीरे धीरे फील होगी। हर इंसान का एक्सपीरियंस जी अलग रहता है। बाकी भी रिया जी भी अगर आप कर लें वीडियो ऑन, तो आप जल्दी कर पाएंगे। विजय जी आपने किया है? मैम, हाँ जैसे ही जी। मैं कभी ध्यान में बैठता हूँ तो ऐसे लगता है रीढ़ की हड्डी पे कुछ चल रहा है, और पूरे शरीर पे चैटी सी काट रही है मतलब। देखिए, वो जो चलता है ना, वो जो एनर्जी का बहाव है। बिकॉज आने वाली क्लासेस में जो रूट चक्रा होता है, रूट चक्रा में आपकी एनर्जी का सोर्स होता है, पूरा वही होता है। ठीक है, जैसे जी। जैसे आप जब मेडिटेशन करते हो तो एनर्जी वहां से चलती है। बहुत से लोग इसको बोल जी। देते हैं कि कुंडली शक्ति चल रही है, ये देखो, वो जी। चीज भी होती है, बट पहले आपके सहस्त्रार तक जाएगी एनर्जी।
फिर वो जी पूरी नीचे तक, जैसे एक पाइप होता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जी उसके बाद कुंडली का जी सही नंबर लगता है। तो जी चक्रास भी आपके एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको कुंडली शक्ति की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कोई बहुत अच्छी जी चीज नहीं है अपने आप। अगर वो होती है अच्छी बात है, अपने आप कोई दिक्कत नहीं है, जी बट उसको फोर्सफुली ना करें, क्योंकि फोर्सफुली में जी लोग परेशान ज्यादा होते हैं बिना गुरु के। जैसे मेरा जो लास्ट है, जब मैं स्टार्टिंग में थी रेकी में, तो मुझे भी ऐसे ही टिंगलिंग या कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक होती थी, कभी हार्ट चक्रा के बैक साइड में रुक जाती थी, जी वहां भारीपन जी रहता था। फिर थॉट तक आने जी लगी, वहां पे मेरे को भारीपन रहने लगा। अभी सहस्त्रार जी तक वो निकल रही है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, चीजें इतनी ईजी नहीं है। जी लेकिन अब जैसे मैं रूट चक्रा की जब मेडिटेशन करती हूँ, जैसे मैं अभी आप लोगों को कल लांबा फेरा में रूट चक्रा की कराऊंगी मेडिटेशन, तो उसमें आप देखोगे कि जी क्या गुम्बद जैसे वो होता है ना लट्टू, जैसे आप बैठे हो किसी चीज पर गोल जी गोल घूम रहे हो, वो चीज होगी घूम राउंड। होता है थोड़ा सा बैक इस हाँ। तरह से होता है, घूमते हैं आगे पीछे होता है, शरीर नहीं पूरा अपने आपको आप ही लगता है, हिलता है। नहीं एक तो होता है आपका शरीर घूम रहा है, एक होता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर से वाइब्रेशन गोल गोल ऐसे घूम रही है रूट चक्रा की, और आपको ऐसा जी लग रहा है जैसे वो हम खेलते थे ना लट्टू, जिसपे बैठते थे वो जी ऐसे घूम करके, वो वाली आपको साउंड आएगी। रेकी जी और लांबा फेरा साउंड में तो ये नहीं चीजें, आती। हाँ नहीं आएंगी, वो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, फर्स्ट अटेनमेंट, सेकंड, थर्ड लेवल तक करोगे जैसे, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे पता चलेगा, एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी होने लगी। हम्म, तो इसमें हम देखिए, रेकी में 7 चक्रास जैसे होते हैं। पहला हमारा रूट चक्रा जी होता है, ठीक आपकी जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसके पीछे का जी भाग जो होता है, ठीक आगे की जी तरफ आप ले ले, जो हमारी ज्ञानेंद्रिया होती है, वहां पे रूट चक्रा जी केंद्रित होता है। अच्छा, ये चक्रास जी ऐसे हैं जो साइंटिफिक प्रूव नहीं है, बट देखा जाए तो हमारी जितनी भी साइंस है या हीलिंग है, वो सारी चक्रास की बात करती है, तो चक्रास जी डेफिनेटली बॉडी में है। तो उसके बाद अपना आता है सेकुलर चक्र, जिसे हम स्वादिष्टान बोलते हैं। ओके, रूट चक्र का बता देती हूँ। रूट चक्र हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता है। अगर आपका रूट चक्र स्ट्रांग है तो आप हेल्दी रहोगे, आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, आपके पास मनी फ्लो अच्छा होगा, आपके पास घर भी अच्छा होगा, चीजें भी अच्छी होंगी। इसके होते हुए भी अगर कम है तो वो कार्मिक है, वो हमारा कर्म या हमारा जन्म है। ठीक है, लेकिन जब ये एक्टिवेट होने लगते हैं तो आपको ये तरक्की और बेहतर लाइफ देने लगते हैं। रेकी के बाद सबसे मेन चीज है, देखिए पहले के ऋषि मुनि पहाड़ों पर जाते थे, कहीं भी तपस्या करते थे, रीजन था कि उनको शांति चाहिए होती थी। बट आज के समय में हमारे पास इतना समय नहीं है, तो रेकी एक ऐसी चीज है जिसमें मैं अपने अपने चक्रास को खुद एनर्जी दे के उन चक्रास को बहुत जल्द, मतलब विद इन मंथ में, ईयर में, उस एनर्जी को बढ़ा सकते हो जहां 4-5 साल उनको लगते थे। इसलिए रेकी का चलन ज्यादा है, रीजन रेकी काम करती है, क्योंकि हम जी बने ही रेकी से हैं, पहले से ही रेकी से बने हैं। अगर और एक्स्ट्रा रेकी दोगे तो आप फिर और ज्यादा बूस्ट करोगे, जल्दी मतलब वो करोगे। रूट चक्र जी में आपको हेल्थी इश्यूज है, कुछ भी है, रूट चक्र को हीलिंग दो। सेकंड आपका सेकुलर चक्र है, जिसे हम सेक्सुअल भी बोलते हैं, जिसको आप क्रिएशन भी बोल सकते हो, क्रिएटिविटी भी बोल सकते हो, पैशन भी बोल सकते हो। पैशन मतलब आपकी जॉब के प्रति भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ वही सेम चीज आपकी हाँ दूसरे, आपकी फैमिली है, रिलेशन है, लव लाइफ है, उसके लिए भी आप बोल सकते हो। अगर आप उस एनर्जी को वहां से उठाकर अगर इस पैशन में लगा दो कि आपको अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है, या बहुत अच्छी जॉब करनी है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ लाइफ में जी आगे बढ़ना है, तो आपका सेकंड चक्र जो है वो एक्टिवेट करने लगता है। ये हम अफर्मेशन जी भी देते हैं। देन थर्ड चक्र जी है आपका सोलर प्लेक्सिस, मणिपुरा। मणिपुरा आपका जी ठीक नाभि से ठीक 2-2.5 इंच नीचे तो आपका ये स्वादिष्टान होता है, और ठीक नाभि से 2-2.5 इंच ऊपर आपका मणिपुरा होता है। मणिपुरा होता जी है येलो कलर। उसमें आपका जी नेम, फेम, पैसा, मान सम्मान, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको समझते हैं, या आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, वो पसंद करते हैं, वो चीज डिपेंड जी करती है आपकी मणिपुरा पे। अगर आपका मणिपुरा है, स्ट्रांग है, तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपको सुनेंगे लोग। देन जी उसके बाद हर्ट चक्र आपका, जो आपके हर्ट के यहाँ बीच में जो होता है सेंटर, यहाँ पर बोलते जी हैं हर्ट चक्र, यहाँ पर है। हर्ट चक्र में अगर एक्टिवेशन है तो आपका फ्लो अच्छा होगा, अच्छी बात करोगे, अच्छा सोचोगे, सबसे प्यार से बात करोगे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानियां हमें हर्ट चक्र से हैं, बिकॉज किसी ने कुछ कह दिया तो मैं हर्ट हो गया, किसी ने एक बात बोल दी, दिनों तक दिल से निकली नहीं। तो एक हर्ट चक्र, और इसको शिव और शक्ति का भी केंद्र बोलते हैं। हर्ट चक्र जी शिव और शक्ति का भी केंद्र है, बिकॉज जब हम हीलिंग करते हैं तो नीचे का चक्र ये बीच में पड़ता है, तो इसको शिव और शक्ति भी बोला जाता है। इसलिए सारी जी इमोशन, एक मेल और फीमेल की इमोशन सब यहाँ है हमारे अंदर। जी कभी कभी एक फीमेल की तरह, चाहे आप मेल हो, लेकिन एक फीमेल की तरह भी फीलिंग्स हैं, और एक मेल की तरह भी आप बिहेव करते हो।
तो हार्ट चक्रा में इमोशंस होती हैं, चीज होती है, सबसे ज्यादा इसको हील करना चाहिए। बिकॉज हर प्रॉब्लम की जड़ यही है, बिकॉज हमारा मन भी यही है और हार्ट चक्रा इमोशन भी यही है। तो ये दोनों तीनों जी चीजें एक साथ काम करती है। देन आपका जी आ गया थॉट चक्रा। थॉट चक्रा जो है विशुद्धि चक्र बोलते हैं। इसमें सेम चीज है, आप जो किसी को बोल रहे हो, आपका बात करने का तरीका लोग आपको पसंद, आप अच्छे शब्द बोल रहे हो, अच्छी वाणी बोल रहे हो, अच्छे शब्द चुन के बोल रहे हो। हमेशा क्या जो बोला जाता है कि गाली नहीं देनी चाहिए, आप शब्द नहीं कहने चाहिए, उसका एक ही रीजन होता है कि आप अपने थॉट चक्रा को क्या कर रहे हो, दम, अपने थॉट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हो गलत शब्द बोल के किसी के लिए। जी बिकॉज रेकी जी है या पूजा पाठ है या ध्यान है, वो एक ही चीज बताती है, सबकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, सबको प्यार करो। तो वो वही चीज है। तो थॉट चक्रा आपका जब एक्टिवेट होगा ना, तो आपकी कही हुई बात सच होगी। अब जैसे हम जो हीलर्स हैं, जो ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं प्रिडिक्शन कर पा रही हूँ इसलिए बेहतर लग रही, मतलब मेरी बात सही जा रही है, या शायद मैंने बोली इस वजह से वो बात सही गई। ये दोनों चीजें कनेक्ट करती हैं। क्योंकि हमने जी देखा है कि जब हम चक्रास पे काम करते हैं, तो आपको अपने थॉट चक्रा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज आपकी धीरे धीरे बात, जो थॉट प्रोसेस या जो भी साउंड आप कर रहे हो, निकाल रहे हो, वो 100% जाने लगती जब भी आप ओकल्ट साइंस से जुड़ते हो। देन थर्ड आई आपकी इंट्यूशन, आपकी 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 इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करती है, साइकिक उसको बढ़ाती है। सबसे ज्यादा थर्ड आई काम करती है हीलिंग के टाइम। आपको इंट्यूशन आती है, आपको मे बी विजुअलाइजेशन आती हो, कुछ सीन्स आते हो, या गुरु जो होते हैं वो हमें थर्ड आई में एक इंडिकेशन देते हैं, किसी को पिक्चर्स दिखाई देती हैं, किसी को इंट्यूशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग गट आ जाता है कि नहीं, हाँ ये, जैसे सामने वाले को जब मैं हील कर रही हूँ, हम सेंसिटिव होते हैं, तो हमें क्या होता है, ऐसा भी होता है हीलिंग में, जो लोगों ने एक बहुत वो बना दिया कि दूसरे की बीमारी हमारे ऊपर आती है। नहीं, प्रोटेक्शन तो देखो हमें पूजा के समय भी लेनी होती है, जब हम मंत्रास जाप करते हैं तो प्रोटेक्शन तो हम तब भी लेते हैं। तो रेकी में भी प्रोटेक्शन तो आपको लेनी ही लेनी है। इसलिए नहीं कि दूसरे की बीमारी आपके पास आ जाएगी, इसलिए नहीं, बट ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, तभी तो दूसरे को हील कर पाएंगे। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, जब आप हीलिंग करने लगते हो तो इतने सेंसिटिव होते हो कि आप जब सामने वाले को हीलिंग देते हो, तो काफी बार ऐसा होता है कि उसकी बॉडी में जहां जहां पेन है, वो ऑटोमेटिकली पेन आपको अपनी बॉडी में फील होता है, बट इट विल बी टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हीलिंग में आपको सेंसेस आती हैं कि इसको कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। ओके आप लोग अगर इसको फर्स्ट लेवल को कंप्लीट करना चाहते हैं अट्यूनमेंट तक, तो क्लास के बाद अपना नंबर और वो जरूर करें, ताकि मैं अगर अगर और नहीं कनेक्ट होते हैं तो एटलीस्ट मैं ये अट्यूनमेंट कंप्लीट कर पाऊँ इस चीज के लिए। बाकी कोशिश यस करते हैं, अगर आप लोग अट्यूनमेंट के लिए रेडी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसके लिए आपको जी बस सिर्फ बैठना है। ठीक है, तो इसमें बाकी एनर्जी जब आपके हाथों में आएगी, तो आप अपने घर के कॉर्नर्स को चेक कर सकते हो। अब जैसे आप अपने चक्रास पे एक बार ये देखिए, अगर कर पाएंगे फील, जैसे मुझे रूट चक्रा चेक करना है। ठीक है, मैं आह्वान करती हूँ कि रेकी माँ कृपया मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। 3 टाइम्स का पैटर्न होता है, 3 टाइम्स हम बोलते हैं। देखिए मैम, मुझे अपने चक्रास को, जो भी आपको इंटेंशन, जो भी आपको पूछना है उनसे, आपको क्लियर शब्द बोलने होंगे कि रेकी मैम मुझे अपने चक्रास चेक करने हैं, तो प्लीज मेरी मदद करें। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आप थैंकफुल हूँ, ग्रेटिट्यूड हूँ सभी गुरुओं का, मेरा हर चीज का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि आपने मुझे ये पावर दी है। अब उसके बाद आप जब हाथ रब करेंगे, तो आप अपने चक्रास, कोई भी चक्र है, हर्ट चक्र है या कहीं भी है, आप उसका हाथ रख के देखिए, आपके हाथ में सेम वही चीज होगी। आपका हाथ या तो पीछे जाएगा या आगे की तरफ आएगा। आराम से करना है, जोर से नहीं, आराम से करना है, भाव लेते हुए, जैसे कि आप चेक कर रहे हो इस टाइम पे, जैसे स्कैनर चेक करते हैं ना, हम आराम आराम से कि एनर्जी कहाँ तक आ रही है, आपका हाथ कहाँ तक जा रहा है। आपको हल्का हो सकता है, अभी हल्का फील हो, बट तरीका यही है, जो अट्यूनमेंट के बाद आप बाद में प्रैक्टिस करना। कब बनाना है, कब साइज बनाना है, कब, नहीं, हाथ को थोड़ा सा कप कप ऐसे, ऐसे गैप देना है, इतना आपको ऐसे, हाँ हाँ, ऑटोमेटिकली ऐसे रब अच्छे से कर लीजिए।
अब थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए, देखिए हाथ में वैक्यूम कहाँ तक है। हाथ पीछे की तरफ जा रहा है, एकदम से आगे खींच रहा है आपका। आ रही है फीलिंग किसी को? चलिए एक काम कीजिए, आपके सामने कोई भी वॉल है, दीवार है, बिकॉज हो सकता है चक्रास आपके अभी एनर्जी में हो ही ना, ये भी हो सकता है। एक एक जहां आपकी पॉजिटिव जगह है, जहां पूजा पाठ करते हो वो एरिया, उसके अपोजिट एक उसके अपोजिट एक एरिया और जिसमें आपको चेक करना है कि एक पॉजिटिव एरिया आपको पता है आपके घर का, और एक नेगेटिव आपको पता है कि इस एरिया की मुझे एनर्जी पसंद नहीं है। सेम चीज आप ऐसे करेंगे, इंटेंशन देंगे कि रेकीमा मुझे इस एरिया की एनर्जी चेक करनी है, बताइए कैसी है। और फिर अपने हाथ को आपने ऐसे करना है, अपना ध्यान या तो आईज आप अपनी आंखें बंद करके करें ताकि आपका फोकस यहाँ रहे इस एनर्जी पे, ये जो बीच में है यहाँ पर। और फिर देखिए करके कि आपका वो हाथ आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। रब अच्छे से कर लें, अगर वाइब्रेशन नहीं हो रही है तो। हाथ को आपने ढीला छोड़ना है, उसको जाने देना है, मतलब अपनी अपनी मर्जी से नहीं रोकना। आपने कोशिश करनी है कि आप आपका आपका हाथ बिल्कुल हवा में है, इस तरीके से है, आपने इसको बिल्कुल पकड़ के नहीं रखना है। ये जहां जा रहा है इसको जाने देना है आपने। नहीं फील हो रहा। नहीं हो रहा है? ठीक है। हम्म। किसी और को? दोनों हाथों में क्यों हुआ? बिकॉज इसमें भी एनर्जी थी, इसमें भी एनर्जी थी। रीजन क्या था? सामने वाली चीज में एनर्जी है नहीं, वो हमें चेक करनी है। ला तो कौन उसे? इसका मतलब, हाँ जी, आप समझे सत्यम तुम्हारे हाथों अगर के बीच। हाँ जी। लैपटॉप की एनर्जी भी हम चेक करते हैं ऐसे ही, उस पर हम सिंबल ड्रॉ करते हैं, फिर उसको सही करने ये अट्यूनमेंट के बाद आपको सारी चीजों की आएगी। बिकॉज हाथों के बीच में मैं क्या था, यहाँ भी एनर्जी है, यहाँ भी है, तो वो आपस में टकराते हैं, तो आपका एनर्जी, आपको एटलीस्ट ये पता है कि आप उस एनर्जी से बने हैं, आप हैं उस एनर्जी के लिए। बाकी किसी को भी अभी मैं फील अभी नहीं आया हुई हूँ। है? हाँ जी। मैं अभी आया हूँ, अभी ज्वाइन किया ना ऑफिस आने के बाद, तो मुझे कुछ ओके समझ में नहीं ओके। आया। दो जो सिंबल बने आपने ड्रॉ किए, ये कौन से सिंबल है? कहाँ पर? ये ये इधर जो व्हाइट पीछे? मुझे दिख रहा है, यस करेक्ट करेक्ट, आपके वो बैक साइड। ओरा बनाया था, लास्ट क्लास ली थी जब, उसमें ओरा था। ये लोग भी अभी आज नए ही हैं, जितने भी हैं, पहले इन्होंने नहीं ली है। मैं बिकॉज अभी जस्ट मुझे ज्वाइन किया। हाँ इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, ये जो मैंने स्टोरी बताई थी उसके बारे में तो हम जानते हैं। हम मेन बात है कि रेकी से हम चीजें कैसे काम करते हैं। चक्रास की आपने हीलिंग सुनी होगी, ओरा। अब जैसे हम ओरा क्लीन करते हैं, इसके लिए मैं वही कहूंगी कि आप लोग मुझे मेरे नंबर पे या ग्रुप में अपना नाम और नंबर दें, एटलीस्ट मैं वो ग्रुप बना पाऊँ और आपका टाइम लेके अट्यूनमेंट कर पाऊँ। बिकॉज लेवल सीखने से कुछ नहीं होगा, अट्यूनमेंट जब तक आप लोग नहीं करवाओगे तब तक आप नहीं कर उस पाओगे। क्योंकि पिछली उस क्लास ग्रुप में भी में कुछ लोग, हाँ जी। उस ग्रुप में एडमिन ही टाइप कर सकता है कुछ, जिसमें ये लिंक मिलता है, मैं हम नहीं टाइप कर सकते उसमें कुछ। उसमें जो नंबर दिया हुआ है ना, 70 या 87 वाला, हम्म। उसका जो व्हाट्सएप है उस पे आप पर्सनली भेज देना, या आप हाई करके पर्सनली भेज ओके सकते हैं कि मैंने ओके रेकी क्लास ज्वाइन की थी। ओके। सो इसमें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको अट्यूनमेंट के बाद भी करनी यही चीजें हैं। तो ऐसे ही हम हर चीज की एनर्जी चेक करते हैं, चक्रास की भी। अब नेक्स्ट है जो मेन चीज है, ओरा क्लीनिंग। ओरा क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हम सेम रेकी माँ से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, वो ओरा भी जब आप क्लीन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपकी हैवी एनर्जी थी उस समय पर, ये सेम चीज आपको आएगी। तो ओरा क्लीनिंग में हम सेम प्रोसेस करते हैं कि रेकीमा मेरे हाथों से प्रवाहित और मेरा ओरा क्लीन करे। अब लेकिन ओरा क्लीन के लिए एनर्जी आप जो निकालोगे उसको कहीं तो आपको फेंकना पड़ेगा। फेंकने के लिए दो तीन तरीके हैं, या तो एक बॉल में आप पानी लें, सॉल्ट वाला नमक लें, और उसमें आप उसको क्लीन करके थ्रो करते रहो। या फिर इमेजिन करो कि एक ब्लू फायर है आपके साथ में, ओके, वो जल रही है, उसके अंदर आप एनर्जी को थ्रो करो और लास्ट में उसको बुझा दो। पानी जैसे इमेजिनेशन से पानी डाल दिया, किसी को इमेजिनेशन से ज्यादा पानी डालना है, पानी डाल दो, उस एनर्जी को आपने बंद कर दिया वहां पर। या फिर आप करो, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप फिर यूनिवर्स में ब्लॉर कर दो, यूनिवर्स में, हवा में। और यूनिवर्स से प्रार्थना कर दो कि ये जो एनर्जी है इसको पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट कर दो।
क्योंकि हमें अपनी नेगेटिविटी देनी थोड़ी ना यूनिवर्स में, फिर वो वापस हमारे पास आएगी वहीं से। ठीक है ना। तो अब ओरा में क्या करते हैं कि हम कप साइज बनाते हैं, ऐसे ही कप बनाते हैं। एक तो ये तरीका होता है, एक होता है ये, जैसे हम किसी चीज को स्क्रैच करते हैं ना, स्क्रैच, जब हैवी एनर्जी है, थोड़ा सा इस, जैसे मेरा हो रहा, जैसे देखिए, हर इंसान का हो रहा, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे मुझे, तो व्हाइट बैकग्राउंड है, तो आपको मेरे चारों तरफ ना एक आभा मंडल दिखाई देगा, एक रोशनी दिखाई देगी। ध्यान से यहाँ पे देखें और फिर बैक साइड में देखें। पूरा ध्यान आपको एक जगह रोकना है मेरा, और मेरा सिर्फ बैक साइड में देखना है। एक्चुअली बोर्ड की वजह से ना बैकग्राउंड कम है व्हाइट, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो, वाइट। आपको रोशनी दिखाई देगी। जैसे मुझे आप लोगों के चारों तरफ दिखाई दे रही है, यहाँ से लाइटिंग का है, यहाँ पे देखो तो यहाँ से एक सफेद सी रोशनी आपको ना हल्की हल्की, किसी की ऐसा बहुत आउटलेट। पास हो। हाँ, यस आपको मैम। दिखाई दे रही है ना। यस। यस यस ये यस ये क्या यस। होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, त्राटक करते हैं, लगातार त्राटक करते हैं या कोई भी जी। चीज पे ध्यान जी। करते हैं, तो ये हमें तब जी। दिखता है। जैसे अभी हम, मुझे जी। प्रैक्टिस है तो मैं एक ही बारी में देखती हूँ, तो मुझे साइड में दिखता है कि किसी का ओरा कितना कम है, कितना ज्यादा है, जी। वो क्या करता है जी। क्या नहीं, वो दिखाई दे जाता है। व्हाइट बैकग्राउंड होता है, या फिर आप एक काम करें, जैसा आपका अंगूठा है या आपका फिंगर है, आप इसके ऊपर ध्यान लगाएं, अगर जिसको नहीं दिखा यहाँ पे ध्यान लगाएं, और आपका फोर सीलिंग ऊपर व्हाइट कलर होगा, और इस अंगूठे को यहाँ पर सिर्फ आप फोकस करें, और उसके बाद आप देखोगे कि आपको इसके चारों तरफ भी आपको दिखाई देगी। इवन ये और आपको हर जगह दिखाई देगा। अंगूठा आपने ऊपर करना है ऐसे। नहीं दिख रहा वो, वैसे नहीं हाँ, दिख मतलब रहा। आप, कोई नहीं, आप जैसे अभी जब लेटते हैं ना, आप अपने फैन को देखें, आप फैन को देखोगे, थोड़ी देर देखोगे, चारों तरफ आपको व्हाइट रोशनी, मतलब हर चीज का यस। हो रहा है। लाइट जी। लाइट दिख रहा है, लाइटली ऐसा आउटलेट। हाँ, लाइटली आउटलाइन। लाइटली दिख रहा हाँ। है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, प्रैक्टिस होगी तो आपको अच्छे से दिखेगा। लेकिन अब राइट। अगर आप अपना ओरा देख रहे हैं, तो आप जब रेकी में हीलिंग शुरू करेंगे, चीजें करेंगे, तो आपका ओरा धीरे धीरे बढ़ेगा, स्ट्रोंग होगा, धीरे धीरे जी। बढ़ता है। तो ओरा ये चीज है। अब मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरा जो ओरा है, मेरे यहाँ से इतने पास से है, ठीक है। तो सेम मैं क्लीनिंग कहाँ करूंगी, उस ओरा के ऊपर, लाइक दिस। देखो, हर चीज इंटेंशन पे चलती है, हीलिंग जो होती है वो इंटेंशन पे चलती है। आपने अगर मान लिया कि भगवान बुलाने से यहाँ आए हैं, तो वो आए हैं, वो आ चुके हैं, बिकॉज वो भी एक होम है, वो भी एक, कहते हैं ना, एक होम, एनर्जी। क्या कहते हैं, एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, वो भी एक एनर्जी। एनर्जी है, उनको समय नहीं लगता। जैसे हम हैं जी। देखने में, वो भी वैसे ही है, बट हमने एक फिगर अलग अलग ली है सबकी। ठीक है, तो ऐसे ही रेकी है। आप जहां इंटेंशन भेजोगे इसके लिए कि मुझे वहां हीलिंग देनी है, अभी आप हाथों से दे रहे हो, दूसरे लेवल्स में आपको दो तीन तरीके और पता चलेंगे कि कहाँ कहाँ से थर्ड आई से कैसे देते हैं, और कैसे देते हैं हीलिंग। ठीक है, तो ओरा को आपने ऐसे करना, वन टाइम करना है, एंड देन लाइक कैच, जैसे आपने इसको कैच किया और आपने इसको पानी में फेंक दिया, देन आपने हाथ को ऐसे किया, इसको कम से कम एक हाथ को दो तीन बार आप करें, और पानी में उसको इस तरीके से वो कर दे। देन आपने अपने दूसरे हैंड को लेना, फिर आगे से फ्रंट से लेना है, इस तरीके से फ्रंट से लें आप, उसको फेंक दें, फ्रंट से लेके ओरा को आप फिर पानी में फेंक दें। पीछे की तरफ अगर आपका हाथ नहीं जा रहा है, तो इमेजिन करें जस्ट कि जब आप आगे की क्लीनिंग कर रहे हो, जब आप आगे से ओरा क्लीन कर रहे हो, तो आपका ओरा पीछे से भी ऑटोमेटिकली क्लीन हो रहा है। देन आप पूरा इसको बैठ के, आप कुर्सी या टेबल नमक पे डाल दो। पैरों तक लेके नमक जाए। डाल दो। हाँ जी, इसको आपको बिल्कुल ओरा को हट वन जाओ, ऐसे टाइम में ऐसे नीचे चले तक जाओ ले तुम। आना, वन टाइम में पैरों ऐसे ही तक लेके लेके जाओ। जाना। दोनों हाथ से करें। बिल्कुल ऐसे, बस। अब चल जाओ। ऐसे, इस तरीके से पैर, इसको आपने मतलब यहाँ से लेके पैरों तक ले जाना है, हाथ को यहाँ से लेके नीचे तक ले जाना है, और फिर उसको छोड़ना है।
बिकॉज आपका ओरा क्रैक नहीं है ना, आपका ओरा बोर्ड उसमें नहीं बटा हुआ, वो सिंगल वन है। अब ओरा की जो बात थी, ओरा जो होता है वो अंडे की फॉर्म में होता है अपना, मतलब मेरा जो शरीर है, मेरी जो शेप है, वो बिल्कुल राउंड नहीं होगा, लेकिन वो लाइक एग की तरह होता है चारों तरफ। ठीक है। तो आपने फिर आपने बैकी की, और स्पेशली आपको जहां जिस पार्ट में पेन है ज्यादा, आप उसकी तरफ ओरा क्लीनिंग करके देखो कुछ दिन। आपको हीलिंग की इतनी नहीं जितनी ओरा क्लीनिंग से आपको ज्यादा उसमें आराम आएगा। बिकॉज ओरा क्लीनिंग से ही कितनी बीमारी जो है ज्यादा जल्दी कवर होती है, सही होती है इन तरह। तो ओरा क्लीनिंग इसलिए बहुत जरूरी है। बहुत हैवी एनर्जी है, स्क्रैच कर दो उसको। स्क्रैच किया, फेंका, स्क्रैच किया, फेंका, स्क्रैच किया, फेंका। स्क्रैच मतलब कि उसको खुरचना, कि जैसे लेयर ज्यादा जम गई है ना स्टार्टिंग में, आपको उसकी जरूरत पड़े, बिकॉज आपने ओरा क्लीनिंग किया ही नहीं होगा कितने टाइम से, पता ही नहीं है। तो उसको आपने स्क्रैच करना है, फेंकना है, देन हल्के हाथ से उसको फिर करना है। ये आपका ओरा क्लीनिंग है। उसके बाद आपको जो बॉडी अपनी फील होगी, जो लाइट वेट जो फील होगा, वो आप मुझे बताइएगा अपने एक्सपीरियंस में जब आप कर लेंगे इस चीज को। तो मैं अट्यूनमेंट के लिए, आप लोग जब भी फ्री होंगे, कल अगर दिन में फ्री हैं किसी समय, तो मुझे आप एक अपना टाइम बता दीजिएगा, और उसमें मैं अट्यूनमेंट करती हूँ उसको, फिर आप जल्दी कर पाओगे। तो 7 चक्रास में हम कैसे हीलिंग देते हैं, मैं इसके लिए पीडीएफ भी आपको भेज दूंगी। मेरे पास नोट्स जो हैं, पीडीएफ भेजूंगी, उसमें पिक्चर्स वगैरह है, कि जैसे जब हम थर्ड आई पे हीलिंग करते हैं, तो हम जैसे इधर से ऐसे करते हैं, देन हम क्राउन पे करते हैं ऐसे, थॉट चक्रा पे हम इस तरीके से भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं, अपना राइट टेम्पल है तो हम ऐसे भी हीलिंग करते हैं। आपको वो मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है। हार्ट चक्रा पे हम ऐसे करते हैं, और सेम ही पोजीशन में हम बाकी के चक्रास करते हैं, ऐसे करके। लेकिन अच्छी चीज कि जब आप एनर्जी को फील करोगे तो आपको पता है कि उसमें कितनी एनर्जीज देनी है। आपका फ्लो आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा जब वहां उस चक्रा को एनर्जी नहीं चाहिए हो। तो सेम आप ऐसे ही और चीजों की एनर्जी जो है ऐसे चेक करेंगे इसके अंदर। तो रेकी में आने के बाद लाइफ चेंज होती है, बिकॉज आपके चक्रास काम करने लगते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हो, आप सबसे प्यार करना, प्यार से बात करना, आपके अंदर काफी बदलाव, काफी अच्छी चेंजेस आपके अंदर आने लगते हैं रेकी से जुड़ने के। और एक, खाने को कैसे चार्ज करते हैं, जैसे आप खाने बैठे हो, आपने खाना अपने सामने रखा, रेकी माँ से सेम प्रार्थना किया कि मेरे खाने को आप चार्ज करें। साथ में आप उसमें कुछ अफर्मेशन हर चीज में दे सकते हो। खाना है चीज है, जैसे ये खाना मेरे लिए बहुत हेल्दी है, एनर्जेटिक है, डाइजेस्टेड है। इवन आप इसमें जब अफर्मेशन देते हो कि मेरे लिए कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, मैंने 3 टाइम्स इसमें अपना वेट कम किया है, सिर्फ इस अफर्मेशन और खाने को हील करके, कि ये खाना मेरे लिए हेल्दी है, डाइजेस्टेड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, शुगर फ्री है, एंड ये मेरे लिए मतलब फैट फ्री है। वो खाना आपका वही आपको फिर बॉडी में वही चीज देगा। हेल्दी है तो आप उसमें लिखेंगे हेल्दी है मेरे लिए, एनर्जेटिक है, मुझे एनर्जी देता है। आप पानी को जैसे आप जल को जैसे हम चार्ज करते हैं, गिलास के बीच में ऐसे हाथ रखेंगे आप, और आप कितनी बीमारियां, कितनी प्रॉब्लम ऐसी है जो आप सिर्फ इस पानी में अफर्मेशन देंगे, बिकॉज पानी के अंदर 80% ऑब्जर्वेशन, एक वो होती है ऑब्जर्व करने की, वो होती है तरीका, मतलब वो पानी उसको ग्रहण करता है। ठीक है ना। तो वो जब हम पानी को हील करते हैं, पूरे फैमिली को पिलाते हैं, तो कितनी बीमारियां हैं, कितनी चीजें हैं, लोग हील होना शुरू होते हैं, घर में अच्छी एनर्जी आती है, बच्चे अच्छे से बात करते हैं। आप इसमें बच्चों को दे सकते हैं, अगर बच्चा शरारत करता है, कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, सारी मेरी बातें मानता है, सुनता है, अच्छी पढ़ाई करता है, आप अपने बच्चों के लिए अफर्मेशन दे सकते हैं जल में, हीलिंग के साथ। तो अफर्मेशन का अपना पार्ट है जो आप धीरे धीरे और लेवल्स में भी सीखेंगे धीरे धीरे। इसके लिए अट्यूनमेंट के लिए रेडी हैं आप? यस। बिकॉज मैंने डाला नहीं था इसमें अट्यूनमेंट के लिए। या अट्यूनमेंट के लिए आप लोग जितने भी हैं, अभी 3 4 5 हैं, आप लोग अगर और कोई टाइम देना चाहें तो। टाइम तो यही सही है। ठीक है, फिर चलिए हम अट्यूनमेंट के लिए बैठते हैं। आपको अपनी सिर्फ बोन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। रीढ़ की हड्डी को आपने सीधा रखना है, और जैसे जैसे मैं आपको अफर्मेशन दूंगी आपको, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, जमीन पे भी बैठ सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। और इससे पहले हम जो है प्रार्थना करेंगे।
रेकी माँ से और रेकी मास्टर से कि वो आए। आपको लेग सीधे अपने रखने हैं। कोशिश कीजिएगा आप अपनी कमर को सीधा रखेंगे। आईज आपकी बंद रहेंगी और हम प्रार्थना करते हैं सब एक साथ कि हे रेकी माँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस समय के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ रेकी मास्टर से, उसुई जी से, टकाटा जी से, हयाशी जी से। और मैं प्रार्थना करता हूँ जिस भी गुरु को आप मानते हैं भोलेनाथ से, या आप जितने भी जिस भी गुरु को मानते हैं, हमारे देवदूत हैं, एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं जो हमें मदद करते हैं हर समय। हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज आए। हम इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से, रेकी माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा शक्तिपात करें, हमें अट्यूनमेंट करें, अपनी एनर्जी के साथ हमें चैनलाइज करें, अपनी ऊर्जा के साथ जोड़ें, ताकि हम अपना और लोगों का, सबका योगदान दे सकें उन्हें सही करने में, और हमेशा हम लोगों की मदद कर पाए। और इसके लिए हम तैयार हैं। आप अपना अपना नाम ले लीजिए सभी, जिसका जो भी नाम है नाम लीजिए कि मैं तैयार हूँ प्रभात किरण मैडम को माध्यम मानते हुए, प्रभात किरण मैम को माध्यम मानते हुए रेकी के अट्यूनमेंट के लिए, शक्तिपात के लिए, मैं ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूँ। और अपना नाम ले दें। आप ब्रीथ लीजिए। आपने डीप ब्रीथ लेनी है 3 से 4 बारी। हाथ जोड़े। अब आपका पूरा ध्यान आपके क्राउन चक्र, आपका पूरा ध्यान आपका क्राउन चक्र, सहस्त्रा, आपको विजुलाइज करना है ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से रेकी ऊर्जा या सफेद रंग की ऊर्जा आसमान से आते हुए, आसमान से आते हुए आपके क्राउन चक्र में धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है, धीरे धीरे क्राउन चक्र में। और अब ये धीरे धीरे होते हुए आपके शोल्डर, आपके कंधों तक पहुंच रही है। धीरे धीरे आपके अब कंधों से होते हुए आपके दोनों पाम चक्राओं में, आपके हाथों के चक्र धीरे धीरे अब आपको दोनों हाथों को आसमान की तरफ खुला करते हुए सामने लेना है। दोनों हाथों को आसमान की तरफ करते हुए सामने लें। और धीरे धीरे मैं आपके हथेली के बीच में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन चक्रास को ओपन करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मास्टर से प्रार्थना करती हूँ, रेकी माँ से प्रार्थना करती हूँ। कृपया उन चक्रास को खोलें, हाथों के चैनल को खोलें, चक्रास को खोलें।
अब धीरे धीरे दोनों हाथों को आप मिलाएं, दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में मिलाएं। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके कंधों पर, आपके कंधों से होते हुए आपके सभी चक्रास में धीरे धीरे बढ़ते हुए, आपके थर्ड आई से होती हुई, आपके थोट चक्रा से होती हुई, आपके हृदय चक्रा से होती हुई, धीरे धीरे आपके मणिपुर चक्रा से होती हुई, आपके स्वादिष्टान चक्रा से होती हुई, और आपके रूट चक्रा तक, बिल्कुल रूट चक्रा तक जाते हुए, आपके सभी चक्रास को क्लीन करते हुए, एनर्जाइज करते हुए, एक्टिवेट करते हुए ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। मैं दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए, मैं दोनों कंधों पर आप सबके हाथ रखते हुए आप लोगों को ये जिम्मेदारी देती हूँ, माध्यम बनते हुए, कि आप स्वयं का भी उपचार करें और आप दूसरों का भी उपचार करें, स्वयं का भी उपचार करें, दूसरों का भी उपचार करें। दोनों हाथों को ऐसे ही बंद रखेंगे, दोनों हाथों को ऐसे ही बंद रखेंगे, और कुछ देर के लिए बस इतना विजुलाइज करें, इतना विजुलाइज करें कि हाथों के बीच में जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे अब आपके दोनों पाम चक्रा से बढ़ते हुए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे आपके चक्रा की एनर्जी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। मानो आपके दोनों हाथ इस ऊर्जा से भरे हुए हैं, जैसे आपके दोनों हाथ इस ऊर्जा से भरे हुए हैं, कि दोनों हाथ इस ऊर्जा से भरे हुए हैं। कुछ समय के लिए इस ऊर्जा को फील करें, महसूस करें इस ऊर्जा को। तब दोनों हाथों को जोर से रब करें। अब देखिए ऊर्जा को, जिसका नहीं है वो थोड़ा और जोर से करें। पाम चक्रा को 2-3 बारी ऐसे करें, पाम चक्रा को 2-3 बारी ऐसे करें, जैसे हम चाबी घुमाते हैं ना ताले की, ऐसे 2-3 बारी ऐसे करें। उसके बाद फिर रब करें। प्रार्थना करें और रेकी माँ से कि अपनी ऊर्जा का बहाव जो है, फ्लो है, वो बढ़ाएं मेरे हाथों में, और मैं इस एनर्जी को और अच्छे से महसूस कर पाऊं। आप जितनी बार प्रार्थना करोगे उतनी बार वो ऊर्जा अपने आप बढ़ती रहेगी, जितनी बार प्रार्थना करोगे।
अब रब कीजिए धीरेन्द्र जी हाथों को।